प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिसका बचेगा उसी का बिकेगा। किसान मित्रों, मैंने पिछली बार भी 1 साल पहले भी यही बात कही थी कि जिस किसान का माल बचेगा उसी का बिकने वाला है, और आज भी वही बात लागू हो रही है। तो आप मेरी दोनों बातों को दिमाग में उतारिए, सोचिए, समझिए। बाजार कहीं जाने वाला नहीं है। बाजार यदि आने वाले समय में कम होगा तो सिर्फ अपनी गलतियों से होगा। बेचना सीखें और सफल बने। यदि आप प्याज के बाजार में टिके रहना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को बेचना सीखना पड़ेगा। जिसका माल बचेगा किसान मित्रों उसी का अच्छे भाव से बिकने वाला है। जिसका बचेगा उसी का बिकेगा। आप यदि आज माल को स्पीडली निकाल देंगे, मंडियों को कम कर देंगे, मंडियों में भीड़ कर देंगे, तो कल वापस से बाजार डाउन दिखेगा आप लोगों को। आज 40 रुपए का बाजार है तो कल हो सकता है आपको 35 का ही बाजार दिखे, और फिर आप बोलेंगे कि आपने बोला था बाजार बढ़ेगा और फिर अब बाजार कम हो गया। तो ये बाजार सिर्फ अपनी गलतियों से ही कम होगा। आप 100 कट्टे ले जाने की सोच रहे हैं, वहां पर 50 कट्टे ले जाइए। आप 50 की सोच रहे हैं, वहां 25 ले जाइए। आप 25 की सोच रहे हैं, वहां पर 15 कट्टे ले जाइए। तो आप बेचना यदि सीख गए तो आपको सफलता मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसलिए किसान मित्रों, सफलता पाने के लिए प्रयास जरूरी है। और अभी हम हमारे जो हमने कर्म किया है उसके मात्र हम अभी 60% पड़ाव पर तक पहुँचे हैं। 100% पड़ाव तक पहुंचने के लिए किसान मित्रों बहुत धैर्य की आवश्यकता होगी। और यदि आपने धैर्य बनाए रखा तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं। मैंने पीछे भी कहा है कि जिसका बचेगा उसी का बिकेगा। जो आने वाला सप्ताह है, जो चल रहा है अभी, इसी के विषय में मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में बात की थी। जब प्याज का बाजार डाउन था, नॉर्मल था, स्टेबल था, उसके बाद किसान मित्रों आज मैं बात करने वाला हूं कि हमारे भारत के एक महान लेखक ने एक पुस्तक लिखी, बेचना सीखें और सफल बने। यदि जिन किसान मित्रों ने उस पुस्तक को नहीं पढ़ा है तो वह गूगल पर सर्च करके उस पुस्तक के कुछ पाठ्यों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत अच्छी बातें उस पुस्तक में लिखी थी कि बेचना सीखें और सफल बने। आपको यदि सफलता चाहिए तो आपको बेचना सीखना पड़ेगा। अभी उस वाक्य के ऊपर मैं चर्चा करूं तो पिछली बार भी मैंने अपने सभी लगभग सभी जो भी वीडियो बनाए हैं उनमें सिर्फ आप लोगों को यही कहा है कि धैर्य बनाएं, घबराएं नहीं, धीरे धीरे माल को बेचें। यदि आप किसी भी वस्तु को बेचना यदि सीख गए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आने वाले समय में भी और फायदा होने वाला है। अभी आज प्याज के बाजार के विषय में हम चर्चा करें तो बाजार बहुत अच्छा चल रहा है। 35 रुपये से 40 रुपये के बीच में बाजार है। बहुत सारी मंडियां बाहर की देखी जाए तो 50 रुपये टच कर चुकी है। ऐसे में किसान भाइयों, बेचना सीखे, सफल बने। मतलब अभी तक आपने प्याज को रोका, किस लिए रोका? अच्छा भाव मिले। अच्छा भाव कब मिलेगा? जब हम उसको बेचने का तरीका सीख लेंगे। माल को थोड़ा थोड़ा ले जाएं, 20-20 कट्टी माल को ले जाएं, 4-4 किसान मिलकर माल को मंडी में ले जाएं। तभी हम लोगों को लंबे समय तक प्याज के बाजार में तेजी मिलेगी। बहुत सारे किसान मित्र ये बोल रहे हैं कि साउथ की फसल आ जाएगी तो प्याज का बाजार कम हो जाएगा। तो प्याज का बाजार, कहीं की भी फसल आएगी, क्योंकि वह फसल कच्ची है, वह रुक नहीं सकती, तो बाजार में उसका प्रेशर तो बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि प्याज का बाजार, आपके प्याज का बाजार जो गोल्डन है वह गोल्डन के भाव बिकेगा, जो सिल्वर है वह सिल्वर के भाव बिकेगा, जो कांस है वो कांस के भाव बिकेगा। तो माल वहां पर बारिश होने की वजह से दागी हो चुका है। दागी माल
का भाव क्या रहेगा, गोल्डन माल का भाव क्या रहेगा। पुराना चिराग पुराना रहता है और नया चिराग नया रहता है। आप मेरे शब्दों से समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पुराने प्याज की डिमांड नवंबर तक बनी रहेगी। आप मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखने का फायदा आपको यही मिलेगा कि पुराने प्याज की डिमांड बनी रहेगी, किसी भी प्रकार से बाजार कम होने वाला नहीं है, ये तो पक्की बात है। अब आपको बेचना है, थोड़ा थोड़ा करके बेचना है, धीरे धीरे बेचना है। एक बात और, अब नाफिट के प्याज की बात यदि हम करें तो नाफेड भी कमर कस चुका है, निविदाएं निकाल चुका है कि प्याज को किस तरीके से बाजार में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यदि प्याज का बाजार आज 45 रुपये 50 रुपये का हो गया तो नाफेड भी अपने माल को 40 से 45 रुपये से कम में नहीं बेचेगा। अभी खबर आ रही थी कि 35 रुपये में नाफेड डिसीजन ले रहा है कि नाफेड वैन के माध्यम से बाजार की सप्लाई की पूर्ति, बाजार में जो कमी है उसकी पूर्ति करेगा। बिना मंडी से नाफेड किसी भी प्रकार से मंडियों में प्याज की पूर्ति नहीं कर पाएगा, ये मेरा शब्द याद रखना। नाफेड का माल आने वाला है, कर्नाटक का माल आने वाला है, बेंगलुरु का माल आने वाला है, आंध्र प्रदेश का माल आने वाला है। तो किसान भाइयों, माल तो आएगा, किसानों ने पैदा किया है, माल आएगा, लेकिन वहां बारिश इतनी हुई है कि माल डैमेज आएगा। 70 से 80% माल वहां का डैमेज आएगा, 20% माल साफ आएगा, अच्छा आएगा। जिस क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है या माल स्टोर करके गोडाउन में जिन्हों किसानों ने पहले निकाल लिया था, उन किसानों का माल पहले आने वाला है। तो किसान भाइयों, घबराने की कोई बात नहीं है, प्याज का बाजार कहीं जाने वाला नहीं है। घबराए नहीं, थोड़ा थोड़ा माल बेचें, धीरे धीरे बेचें, बेचने सीखे, सफल बने, जिसका बचेगा उसी का बिकेगा। जय बलराम, जय किसान, जय जवान। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर।